तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से। साथियों आपके एग्जाम्स को दृष्टिगत रखते हुए हमने जो है ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने का पहले निर्णय लिया है। हम लोग मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, चूंकि इनका ट्रेंड है एग्जाम में आजकल कम है, इनसे क्वेश्चंस एक या दो ही आते हैं और मोस्टली क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से कवर किए जाते हैं। तो हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे यूरोपियों का भारत आगमन। यूरोपियों का भारत आगमन। साथियों जैसा कि जो है ना आप लोगों ने सुन रखा होगा कि यूरोपियों को भारत आगमन की एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है, जिसको जो है ना हम आपको यहाँ अभी समझाने वाले हैं। उसके माध्यम से कौन कौन से यूरोपीय भारत आए उनको जो है ना आपको पहले उनसे परिचय करवाएंगे, फिर उसके बाद उनका डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या कारण रहा यूरोपीय भारत आए। एक बकायदा कहानी के माध्यम से इनको हम लोग समझेंगे। तो पहले तो हम जो है ना ट्रिक के माध्यम से आपको परिचित कराते हैं कौन कौन से यूरोपीय हैं जो भारत आए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। इसके लिए जो है ना ट्रिक एक बहुत ही चर्चित ट्रिक है, पुत्र अड़ा डैड फसा। साथियों क्या ट्रिक है? पुत्र अड़ा डैड फसा। यहां पुत्र से मतलब है पुर्तगाली, अर्थात जो सबसे पहले जो यूरोपीय भारत आए वो पुर्तगाली थे। इनका आगमन कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत आए। अभी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जो है ना कौन कौन से पुर्तगाली पहले आए, फिर दोबारा कौन आया, ये सारी जो है ना। इसके क्रम में दूसरे जो आपके हैं वो है आपके अंग्रेज। अंग्रेज जो है ना भारत आए 1600 ईस्वी में, और अंग्रेज जो है ना भारत आए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है ना अंग्रेज सर्वप्रथम भारत आए थे, और इसी के नाम से जो है ना इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। ये भी हम रीजन बताएंगे कि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों रखा। साथियों इसी क्रम में जो है ना अगले आपके हैं डा से है डच। डच यानी हॉलैंड, और हॉलैंड बोले तो आज का जो वर्तमान का जो नीदरलैंड है, ये हॉलैंड को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है साथियों? नीदरलैंड के नाम से वर्तमान में इसे जाना जाता है। साथियों इनका जो ये भारत आए थे 1602 ईस्वी में। अगला जो क्रम है वो है आपका डेनिस। डैड से बना है डेनिस। डेनिस जो भारत आए वो आए आपके 1616 ईस्वी में, और उसके बाद सबसे अंत में आपके आए फसा से बना फ्रांसीसी। फ्रांसीसी भारत कब आए? तो फ्रांसीसी आपके भारत आए 1664 ईस्वी में, 1664 में। साथियों यह आपका यूरोपियों का क्रम जो है ना, किस क्रम से यूरोपीय भारत आए उनका पूरा ये क्रम है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत आए। अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आए, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की कंपनी की स्थापना की। बेसिकली जो है ना कुछ बुक्स में 1599 भी लिखा रहता है, क्योंकि 1599 में इन्होंने ब्रिटेन की महारानी से इजाजत ली थी। भारत ये 1600 ईस्वी में पहुंचे। इसके बाद आए आपके डच, जिनको हम लोग हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ये 1602 ईस्वी में भारत आए। इसके बाद आए आपके डेनिस। डेनिस जो है ना 1616 ईस्वी में भारत आए, और सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। कभी कभी जो है ना इनका क्रम लगाने को पूछा जाता है कि जो है ना किस क्रम से कौन कौन आया, तो ये ट्रिक के माध्यम से इसमें सभी क्रम है। अब साथियों जो है ना यूरोपियों की यात्रा का जो है ना मैं आपको वर्णन थोड़ा सा मैप में बताना चाहूंगा, अगर वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके तो। मैं आपके सामने ये जो है ना मैप लेकर के आया हूँ इंडिया का, और जो है ना कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा समझाने की, ठीक है, कि किस तरीके से जो है ना आपको ये जो मैप है इंडिया का, ठीक, इसमें जो है ना हम लोग बताना चाहेंगे कि क्यों यूरोपीय जो है ना भारत आए। तो आपको मैं, जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जो है ना हमारा जो प्यारा भारत है उसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो है ना भारत को जो यूरोपीय लोग हैं वो जो है ना बहुत पैसे वाला मानते थे। भारत जो है ना बहुत से देशों का पालन करता भी रहा है ना। कई यूरोपीय कंट्री हैं
जो है ना भारत को ही लूट लूट करके अपना खर्चा पानी जो है ना चलाते रहे हैं, अपना पेट पालते रहे हैं। तो साथियों जानते हैं क्या कारण है? देखिएगा, जो भारत है वो मानसून के हिसाब से सबसे ज्यादा हरियाली वाला देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर्दी भी हिसाब से है, गर्मी भी हिसाब से है, सब सारी चीजें जो है ना हर एक अपने हिसाब से हैं, एक पर्पज से हैं। तो साथियों क्या होता था, जो है ना जब चूंकि हरियाली है तो यहाँ का मुख्य आधार क्या था? कृषि। यहाँ पर जो है ना कृषि का उत्पादन बहुत अच्छे से होता था। इसके अलावा भारत के जो आप लोगों ने ऊपर में आपने देखा होगा, यहाँ पर ये है चाइना, है ना, चाइना जो है ना ये लिखा हुआ है, ये पूरा पोर्शन चाइना का है, भारत से लगा हुआ है। क्या क्या होता है साथियों, जो चाइना है वो अपने सिल्क उत्पादन के लिए फेमस था। चाइना में जो है ना सिल्क का उत्पादन होता था, और हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है ना जाकर के चाइना से सिल्क लेते थे, सिल्क का जो है ना व्यापार करते थे, और व्यापार करने के बाद हम लोग यहाँ से सिल्क लेकर के फिर ये वाला रीजन जो है ना अफगानिस्तान वाला रीजन, ये आपको अफगानिस्तान दिखाई दे रहा होगा, अफगानिस्तान वाले रीजन से होते हुए हम लोग जो है ना यूरोप पहुंच जाते थे, और यूरोपियों को जो है ना ये सिल्क जो है ना बेचते थे। सिल्क बेचने के बाद हम लोगों को यहाँ से होती थी पैसे, धन की प्राप्ति। उस धन को जो है ना लेकर के जब हम वापस लौटते थे तो बीच में क्या था, ये अफगानिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान वाले लोग जो है ना ये लोग हमें लूट लेते थे, क्योंकि ये लोग जो है ना इनके पैदाइशी लुटेरे टाइप के रहे हैं। ये अफगानिस्तान है, यहाँ आप चीन के ऊपर देखेंगे, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको यहाँ चीन के ऊपर मंगोलिया दिखाई देगा। आपने सुना होगा कई बार मंगोलियों का भी आक्रमण हुआ है भारत में। तो जो ये अफगान शासकों ने भी जो है ना भारत में आक्रमण किया है। क्यों? क्योंकि जो है ना ये लोग समझते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम लोग जो है ना व्यापार करते थे, सिल्क ले जाकर के यूरोप बेचते थे, और यूरोप से जो है ना जब वापस आते थे, क्योंकि यही एक रास्ता पता था उस समय, जमीनी माध्यम था, जो जमीनी माध्यम से, इसी माध्यम से हम लोग लौटते थे, और यहाँ पर हम लोगों को अफगान वगैरह और जो मंगोलियाई है ये आक्रमण करके हम लोगों को लूट लेते थे। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता था। हम लोग सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ी ना कहे जाते हैं, ठीक, क्योंकि जो है ना हम लोग, चलो हम लोगों ने लूट लिया कोई बात नहीं, जो भारतीयों में एक जो है ना आदत है कि हम लोग विद्रोही नेचर के नहीं होते हैं, हम लोग जो है ना विद्रोह करना नहीं जानते हैं। इस कारण से जो है ना हम लोग, ये लोग हमें लूट लेते थे, और लूटने के बाद हम लोग घर आ गए, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमें वैसे भी सोने की चिड़िया ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है। तो जब ये लोग लूटने के बाद क्या, फिर इसके बाद ये लोग आक्रमण करके हमारे घर आते थे, फिर भी लूट ले जाते थे, है ना, क्योंकि जब हमारे पास रुपया पैसा है तभी, जब आपके पास जब कुछ होगा तभी तो आपको लोग बाग लूटेंगे, जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो लूटेंगे क्या, ठीक। तो इन अफगान लोग और जो मंगोलियाई हैं वो अपना पेट ऐसे ही चलाते थे भारत को लूट करके। तो साथियों क्या था, जो यूरोपीय थे, एक तो इनके आकर्षण का कारण एक यही था कि जो है ना हमारे यहाँ जो है ना हम लोग सिल्क का व्यापार करते थे। और दूसरी चीज, जब आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आप जो है ना ये आपका अरब सागर है ना, जब अरब सागर से आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो है ना आपको कुछ अरब सागर में ही आपका अरब प्रायद्वीपीय देश है, जिनमें सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, ये जो देश है, ये लोग भी जो है ना हमसे व्यापार कर लेते थे, और व्यापार करने के बाद ये लोग भी यूरोप वालों को बेचते थे। लेकिन था क्या, ये चूंकि जो है ना हमसे लेते, जैसे सेम उसी तरीके से है, मान लीजिएगा हम कहीं से 5 रुपए की डेयरी मिल्क खरीद करके लाए, ठीक है, अब हमें आपको देनी है तो हम आपको 5 रुपए की थोड़ी ना देंगे, फिर हमारा क्या फायदा हुआ। तो यही ये लोग करते थे, ये लोग क्या करते थे, 5 रुपए की डेयरी मिल्क को 15 रुपए में जाकर के यूरोपियन को बेचते थे। तो यूरोपियन ने सोचा कि जो है ना क्यों ना हम लोग भारत से डायरेक्ट व्यापार करें। लेकिन समस्या एक ये थी कि जो है ना ये लोगों को मार्ग नहीं पता था, एक ही मार्ग पता था उस समय, एक ही मार्ग पता था। तो अब ये लोग अगर यहाँ से जाएंगे अरब प्रायद्वीप से होकर के, या यहाँ से अफगानिस्तान वालों से, तो ये लोग भी जो है ना लूट लिए जाएंगे, फिर इन्हें फायदा क्या होगा। तो एक तो ये कारण था आपका भारत से जो है ना, भारत की ओर आकर्षित दोनों का। इसमें दूसरा प्रमुख कारण था, जो भारत में आप लोगों ने सुना होगा कि सर्वाधिक मसाले होते हैं, मसाले जो है ना सबसे ज्यादा भारत में ही उत्पादित होते हैं। आपने देखा होगा केरल है, जम्मू कश्मीर में केसर है, ये सारी चीजें जो है ना, इस तरफ जो है ना केरल में इलायची है, ये सारी चीजें जो है ना मसाले वगैरह उपलब्ध होते थे।
अब चूंकि जो ब्रिटेन वाले थे, यूरोपियन वगैरह थे, वो लोग क्या करते थे, आपको पता होगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखना चाहूंगा यहाँ पर, फिर आपको जो आप हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से होती है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के यहाँ बीचों बीच जो है ना इक्वेटर जाती है, अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर जाती है, तो इक्वेटर से आप 23.5 डिग्री नीचे का क्षेत्र ले लें और 23.5 डिग्री ऊपर का क्षेत्र ले लें, तो होता क्या है, ऊपर के इस क्षेत्र में जो है ना कड़ाके की ठंड पड़ती है, और इसी क्षेत्र में आपका जो है ना यूरोप है, ये अर्थ है, अर्थ के इस क्षेत्र में जो है ना आपका यूरोप है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पड़ती है कड़ाके की ठंड। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो सर्दी मौसम में, और भी वैसे भी नॉर्मली मौसम जो है ना टेम्परेचर ठंडा रहता है, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में आते हैं। अब चूंकि जब यूरोप में जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो यहाँ पे पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु वगैरह बाहर नहीं निकलते, पेड़ पौधे तो उगने बंद हो जाते हैं ठंड के मारे, क्योंकि उन्हें क्लाइमेट नहीं मिलता, उसके लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक है, तो पेड़ पौधों वाला भोजन नहीं मिलता। दूसरी चीज, जो जीव जंतु होते हैं वो भी जो है ना जमीन के नीचे चले जाते हैं। जब जमीन के नीचे चले जाते हैं तो जो है ना इन लोगों का भोजन पानी जो है ना बंद हो जाता है, यूरोपियन लोगों का। तो यूरोपियन लोग क्या करते थे, अरब प्रायद्वीप वालों से जो है ना मसाले लेते थे, और मसालों को जो है ना प्रिजर्वेटिव, जो आपका प्रिजर्वेटिव समझते हैं, जो आपका जो है ना, जो ताकि जो जैसे कि आप लोगों ने घर में देखा होगा कि मम्मी वगैरह जो अचार बनाती हैं तो उनमें जो है ना सबसे ज्यादा क्या डालती हैं, मसाले ही तो डालती हैं उनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि मसाले ऐसी चीज होती हैं जो है ना भोजन को कई दिनों तक सुरक्षित बनाए रखती है, उसी को जो है ना हम लोग प्रिजर्वेटिव के नाम से जानते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, प्रिजर्वेटिव के रूप में मसालों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये लोग जो है ना जानवरों को मार करके और जो है ना मसालों में बढ़िया मिला करके और रखते थे, सर्दियों में ना खाने में उपयोग करते थे। दूसरा प्रमुख कारण ये था यूरोपियों का। तो यूरोपियों ने क्या किया, यूरोपियों ने सोचा कि क्यों ना भाई जो है ना हम कुछ है कोई अलग मार्ग ढूंढे। इसी जो है ना क्रम में एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है जो है ना पुर्तगाल। इसको जो है ना हम इंटेलिजेंट कंट्री के नाम से मानेंगे, क्योंकि जो है ना सबसे पहले भारत आने का समुद्री मार्ग इसी ने खोजा। यहाँ के एक राजा थे पुर्तगाल के राजा थे, उनका नाम भी जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उनका नाम है साथियों, उनका नाम आप सुनेंगे पुर्तगाली के राजा का, तो जो है ना उनका नाम था द प्रिंस हेनरी नेविगेटर। साथ में एक शब्द आ रहा है नेविगेटर। ये नेविगेटर शब्द आप लोग समझते हैं, नेविगेटर ये वही नेविगेटर है जो आप लोग मोबाइलों में आजकल नेविगेशन का यूज करते हैं। नेविगेशन के माध्यम से आप लोग रास्ता खोजते हैं, मैप में देखा, आप मैप अपना देखेंगे तो उसमें एक शब्द मिलेगा नेविगेशन, तो देखिएगा वहीं से जो है ना इनका नाम इसी कारण से बना, क्योंकि बहुत ही जो है ना इन्होंने समुद्री मार्ग के बारे में एक टेक्निकल टाइप के थे। यहाँ के जो पुर्तगाली जो राजा थे प्रिंस हेनरी नेविगेटर, इन्होंने अपना एक स्कूल खोल रखा था। उस स्कूल टेक्निकल एंड साइंटिफिक। साथियों जो पुर्तगाली राजा थे द प्रिंस हेनरी नेविगेटर, इनका एक स्कूल था। इनका जो स्कूल था उस स्कूल का नाम था द टेक्निकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। द टेक्निकल एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज का जो उद्देश्य था वो था कि जो है ना समुद्री मार्ग की खोज करना, और समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए जो है ना दिशा सूचक यंत्र और जो है ना उत्कृष्ट कोटि के जहाजों का निर्माण करना। क्योंकि जो है ना जब समुद्री रास्ते में जाएंगे तो जो है ना नेविगेशन अर्थात तो जो दिशा सूचक यंत्र है उसकी जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन पता करने के लिए, और समुद्री जहाजों की जरूरत पड़ेगी जो कि जो है ना पानी में देर तक जो है ना चल सके। ऐसे जो है ना उन्नत कोटि के जहाजों की जिसमें खाना पीना पता नहीं कब तक का सफर हो, ये सारी चीजें, तो ये डिस्कवर करना जो है ना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसमें जो है ना जो प्रिंस हेनरी नेविगेटर है सफल हो गए। सफल होने के बाद इनके जो है ना स्कूल के दो प्रमुख छात्र थे। जैसे कि जो है ना अपने स्कूलों में छात्र होते हैं और जिस स्कूल होता है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव छात्र होते हैं, तो उन्हीं में से दो क्रिएटिव जो है ना छात्र थे, जिनमें एक का नाम था आपका
डियास, बार्थोलोमियो डियास, ये था। और दूसरा आपका मोस्ट इंटेलिजेंट था आपका वास्को डी गामा। ये जो है ना, जिसमें आपके जो बार्थोलोमियो डियास है, ये इन्होंने जो है ना सबसे पहले यही जो है ना पुर्तगाल से भारत की ओर आने की ओर जो है ना आगमन किए थे। ये आपके भारत की ओर आना प्रारंभ किए थे 1487 ईस्वी में। लेकिन क्या है, जब आप जो है ना अपने इधर अरब सागर से इधर जाएंगे साथियों, ये रहा आपका अरब सागर। अरब सागर से जब आप लोग इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक जो है ना आपको कॉन्टिनेंट मिलेगा जिसका नाम है अफ्रीका। यहाँ पर अरब सागर से इस तरफ क्या मिलेगा, अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जैसे ही आप देखेंगे तो उसका भी लास्ट में नीचे की तरफ, क्योंकि यही कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नीचे जो है ना जो नुकीली जो आकृति होती है इस तरीके से, यहाँ इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं साथियों, केप ऑफ गुड होप। और अफ्रीका जो था उसको हम लोग जो है ना डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी जो है ना अफ्रीका में तब तक खोज नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो भी व्यक्ति इसे खोजने गया था वो अफ्रीका से वापस ही नहीं आया। अफ्रीका में इतने घने प्रकार के जो है ना जंगल पाए जाते हैं, वहां इतनी टाइप की जो है ना जनजातियां पाई जाती हैं। कुछ तो अफ्रीकी जनजातियां ऐसी होती हैं जो खून पीती हैं। उसमें एक प्रमुख जनजाति है मसाई जनजाति, ये अफ्रीका के जंगलों में ही पाई जाती है इस प्रकार की जनजातियां। तो जो भी यहाँ गया वो वापस नहीं आया। इस कारण से जो है ना अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी में जो है ना पढ़ाएंगे तब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया जाएगा आपको। तो साथियों ये क्या है, जो बार्थोलोमेव डियास था ये यहाँ केप ऑफ गुड होप से आगे नहीं बढ़ सका। ये जो है ना आगे का मार्ग पता नहीं कर सका, तो ये जो है ना वापस आ गया। जब वापस आ गया तो तब तक जो है ना इनकी एक और मोस्ट इंटेलिजेंट छात्र जिनका नाम था वास्को डी गामा, इन्होंने जो है ना जब इनके वापस आने के बाद ये जब विफल हो गए, असफल हो गए, तो जो है ना प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने वास्को डी गामा को भारत के समुद्री मार्ग के तहत भारत की खोज करने के लिए जो है ना वास्को डी गामा को भारत भेजा। अब वास्को डी गामा जो है ना भारत चलते हुए भारत के भ्रमण पर निकले। जब ये भारत के भ्रमण पर निकले तो वास्को डी गामा भी बिल्कुल सेम यही रूट अपनाते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए, चूंकि ये इनको मोस्ट इंटेलिजेंट का दर्जा क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो है ना ये क्या था, वैसे तो देखा जाए कि जब इनके जो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर है, इनके स्कूल में आने से पहले ये जो है ना समुद्री लुटेरे के नाम से भी प्रसिद्ध था। हालांकि बाद में जब इनके स्कूल में ये शामिल हुआ, इनके ग्रुप में शामिल हुआ द प्रिंस हेनरी द नेविगेटर की, तो जो है ना एक कुशल नाविक बनकर के उभरा और हम लोग इसे कुशल नाविक के तौर पर ही जानते हैं उनमें। तो वास्को डी गामा क्या हुआ, वास्को डी गामा जो है ना पुर्तगाल से घूमते हुए और जब आपका केप ऑफ गुड होप पहुंचा, तो वहां पर जो है ना केप ऑफ गुड होप से इसने जो है ना उस रास्ते को खोजा। और जब आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे तो वहां पर जो है ना एक जगह और पाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेडागास्कर, और ये मेडागास्कर से होता हुआ अरब सागर पहुंचा। अरब सागर में क्या हुआ, जो अरब सागर चूंकि आपका जैसे आप देखेंगे गुजरात जो है ना अरब सागर से लगा हुआ है। अरब सागर में एक गुजराती व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल हमीद। क्या नाम था साथियों, अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद से वास्को डी गामा की मुलाकात होती है, वास्को डी गामा की मुलाकात होती है। और वास्को डी गामा जो है ना केवल नेविगेशन में, हर चीज में ये कुशल था, क्योंकि इसके बारे में जो है ना कहावतें हैं कि आज तक जो कि ये पहले समुद्री लुटेरों के नाम से प्रसिद्ध था, इसे आज तक जिसने भी इसने लूटपाट की है उनमें आज तक इसे कोई पकड़ नहीं पाया। ये बातचीत में हर चीज में जो है ना कुशल था। ये बिल्कुल उसी तरीके से था, मतलब इसका एक मोटिव रहता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कुछ इसी तरीके की क्रिएटिविटी सोच रखने वाला व्यक्ति था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा को जो है ना मिले अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद ने जो है ना भारत का पूरा जो है ना विवरण दिया, कैसे कैसे जो है ना इनको पहुंचना चाहिए, कहाँ किस तरीके से। तो इस तरीके से जो है ना मिलते जुलते वास्को डी गामा 20 मई 1498 एडी में जो है ना केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहां पहुंचा साथियों, केरल में एक बंदरगाह है कालीकट बंदरगाह।
कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते ही जो है ना यहाँ के भारत के एक हिंदू राजा थे। भारत के कौन थे? एक हिंदू राजा थे जिनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था साथियों? हिंदू राजा जमोरिन। ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछे जाते हैं कि जो है ना वास्को डी गामा कब भारत आया? तो 20 मई 1498 ईस्वी। कहाँ आया? तो केरल के कालीकट बंदरगाह में। और किस राजा ने इनका जो है ना किस राजा से मिला? तो ये जो है ना वहां के हिंदू राजा थे जमोरिन, भारत के ही जमोरिन ने इनका स्वागत किया। जमोरिन द्वारा इनका क्या किया गया? स्वागत। और उस स्वागत पानी के दौरान इन्होंने बताया, ये लोग क्या होता था साथियों, इस तरीके से एक जो है ना अपने यहाँ के राजा के लिखाए हुए इस तरीके से एक पेज लेकर के चलते थे, इस तरीके से एक पेज, और उस पेज में जो है ना सारी सब चीजें जो है ना लिखे रहते थे, नियम कानून, कि किस उद्देश्य से भारत आए, क्या कारण जो है ना, क्या जरूरत पड़ी। तो उन उद्देश्यों में से एक प्रमुख था मसालों का व्यापार। तो इन्होंने जो है ना वास्को डी गामा ने जो हिंदू राजा थे जमोरिन के समक्ष जो है ना आपका एक उद्देश्य रखा। क्या उद्देश्य रखा? कि जो है ना हमारे जो राजा हैं वो आपके साथ मसालों का व्यापार करना चाहते हैं। और जो है ना इस तरीके से इनको जो है ना वास्को डी गामा को इजाजत मिल गई। और वास्को डी जो है ना जब इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से मसालों का व्यापार करना चाहते हैं, आपको किस तरीके से फायदा होगा, तो ये सारी चीजों के तहत जमोरिन एग्री हो गए और मसालों के व्यापार के लिए इजाजत दे दी। जब इजाजत इनको मिल गई तो जो है ना वास्को डी गामा है यहाँ 3 माह तक रुके। कितने माह तक रुके साथियों? 3 माह तक। और उस 3 माह में इसने जो है ना मसालों की सामग्री, मसालों के अलावा बहुत सारी अन्य सामग्रियां जुटाई। और अन्य सामग्रियां जुटाने के बाद जब ये वापस यूरोप गया, क्या गया साथियों? जब ये वापस यूरोप गया तो जो है ना यूरोपियों ने इनका स्वागत किया। और उसके साथ ही जब ये इतना सामान जो भी सामान इकट्ठा करके ले गए थे और जब इन्होंने वो सामान बेचा तो वहां पर यही सामान, यही जो 3 माह में ये जो राशन जुटाया था, ये सामान यूरोप में जाकर के 60 गुना कीमतों पर बिका साथियों। जो भारत में जो इसकी कीमतें थी उससे 60 गुना कीमतों पर बिका। तो जो है ना यूरोप में ये बहुत ही फेमस हो गए। और अब जैसे कि जो है ना आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति हो, है ना, जब मान लो आप अगर किसी काम में सफल हो जाओ तो आपके जो है ना पड़ोसी उत्साहित हो जाते हैं, है ना। जैसे आजकल आप हम ही लोगों को ले लो कि आपके गुरुजी यूट्यूब पर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो हमारे जो है ना कई मित्रगण हैं वो जो है ना आकर्षित हुए हैं कि जो है ना भाई ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्यों ना हम भी यूट्यूबर हो जाएं, है ना। तो इस तरीके से जो है ना जब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक काम में सफल हो जाता है तो दूसरे लोग उससे मोटिवेटेड होते हैं। उसी क्रम में जो है ना यूरोपियन इनसे हो गए मोटिवेटेड हो गए। तो जो है ना जो अदर यूरोपियन है उन्होंने भी सोचा कि जो है ना क्यों ना हम भी जो है ना भारत पहुंचे। तो उनसे पहले ही जो है ना पहली बात तो पुर्तगाली पुनः ये जो है ना आपका वास्को डी गामा, जब पुनः आपका वास्को डी गामा भारत आया, वास्को डी गामा जो है ना पुनः भारत कब आया? पुनः भारत आया ये 1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में पुनः भारत आया। इसके बाद जो है ना पुर्तगालियों ने अपने कई जो है ना प्रतिनिधि भेजे। वास्को डी गामा के बाद भी इनका आवागमन लगा रहा। जो आवागमन में जो अगले व्यक्ति थे वो आपके थे फ्रांसिस डी अल्मीडा। 1501 ईस्वी में जो है ना आपके पुर्तगाल पुनः भारत आए। इसके बाद जो है ना पुर्तगालियों ने अपना राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्हीं राज्य विस्तार के क्रम में 1505 ईस्वी में एक व्यक्ति आए फ्रांसिस डी अल्मीडो। ये जो है ना प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे तो वो थे आपके फ्रांसिस डी अल्मीडो। फ्रांसिस डी अल्मीडो की एक जो है ना नीति थी और वो नीति बहुत चर्चित रहती है, एग्जाम में पूछी जाती है कि जो है ना फ्रांसीसी जो डी अल्मीडो है उसने कौन सी नीति अपनाई? तो उसने अपनाई थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है कि जो है ना समुद्री जो रास्ते का जो पानी है उसे क्या कर दिया जाए, उसे जो है ना संरक्षित कर लिया जाए ताकि लोग बाग जो है ना उनके अधिकार, अपने अधिकार क्षेत्र में इन्होंने ले लिया। और अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के बाद यहाँ से जो भी आएगा भारत
वो जो है ना हमें टैक्स देगा। ये जो है ना पॉलिसी रही आपकी फ्रांसीसी डी अल्मीडो की। इसी क्रम में जो है ना जब आपके लेकिन फ्रांसीसी जो अल्मीडो था वो जो है ना असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि इसके भी दो जो है ना प्रमुख कारण थे। एक तो प्रमुख कारण थे, ये बहुत गुस्सैल टाइप का था। दूसरी बात, ये बहुत जल्दबाजी में रहता था, कोई भी काम हो वो जो है ना जल्दबाजी में करता था। तो इस कारण से जो है ना आपके जो फ्रांसिस डी अल्मीडो हैं वो असफल रहे। और असफल, हालांकि इस क्रम में जो है ना आपको बता दें कि जब फ्रांसीसी डी अल्मीडो के क्रम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ना भारत ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की, तो आपको बता दें 1501 से 1505 ईस्वी के बीच में एक टाइम पीरियड आता है 1503 ईस्वी। 1503 ईस्वी में भारत ने जो है ना अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। उस फैक्ट्री का नाम था कोचीन फैक्ट्री। कोचीन फैक्ट्री जो है ना पुर्तगालियों द्वारा, ये मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी, तो उसका नाम था आपका कोचीन फैक्ट्री। तो साथियों ये जो है ना इनका प्रमुख कार्य है जो है ना फ्रांसीसी डी अल्मीडो 1505 ईस्वी में जो है ना गवर्नर बनाए गए थे, पुर्तगाली प्रथम गवर्नर थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है ना आपका आता है टाइम पीरियड 1509। ये जो है ना 1505 से 1509 तक फ्रांसिस डी अल्मीडो रहे और जो है ना पुनः भारत लौट गए। उसके बाद क्या होता है आपके 1509 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप लोगों को याद रखना है। उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। 1509 ईस्वी में आपके कौन आए? अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। अल्फांसो डी अल्बुकुर्क आए और जो है ना इन्होंने आपका जो पुर्तगालियों ने जो है ना अल्फांसो डी अल्बुकुर्क एक पुर्तगाली था और इसने क्या किया 1509 ईस्वी में ही गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। गोवा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। गोवा को जब इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और गोवा को जो है ना आपका क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। गोवा को ही इन्होंने क्या किया? अधिकार क्षेत्र में लेकर के पुर्तगालियों का जो मुख्यालय है वो गोवा में है। आप लोगों को जो है ना जानकारी हो कि पुर्तगाली जो है ना सर्वप्रथम आए थे और सबसे बाद में ही गए हैं, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को यही गोवा पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था। ठीक है साथियों, तो जो है ना ये और एक और फेमस बात आपको बता दें, अल्फांसो डी अल्बुकुर्क के नाम पर ही गोवा और महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाने वाला अल्फांसो आम जो कि जो है ना भारत की उन्नत किस्म के आमों में से एक है। इस आम के एक पीस की कीमत 600 से 700 रुपए होती है। साथियों इसका जो है ना उस आम का नाम भी हमने अल्फांसो इन्हीं के नाम पर रखा है। तो साथियों जो है ना आपके पुर्तगाल थे। अब पुर्तगालियों का जो है ना अल्फांसो डी अल्बुकुर्क ने एक और नीति अपनाई। ये तो इसका एक कार्य था, गोवा को मुख्यालय बनाया अधिकार क्षेत्र में लेकर के। दूसरा कार्य क्या था? इसने जो है ना पुर्तगालियों का विस्तार करना प्रारंभ किया। पुर्तगालियों का विस्तार इसने कैसे किया? इसने जो है ना पुर्तगालियों को जो है ना सलाह दी कि भारतीयों से शादी करो। इसने क्या सलाह दी कि पुर्तगाली जो है ना वो शादी करेंगे किससे? भारतीयों से। और भारतीयों से शादी करके जो है ना क्या करेंगे? अपने पुर्तगाल का विस्तार करेंगे। इन्हीं सब कारणों से जो है ना आपके जो पुर्तगाली धीरे धीरे असफल होने लगे। तो पुर्तगाली का जो धीरे धीरे वर्चस्व खत्म होता चला गया। इसी क्रम में आपका जो है ना जब पुर्तगालियों के बाद आपके जो है ना उस ट्रक में आते हैं कौन? आपके डच और अंग्रेज। अंग्रेज क्या है? अंग्रेज भी जो है ना भारत की ओर आकर्षित हुए वास्को डी गामा के जाने के बाद। वास्को डी गामा जो है ना जब आपके, हालांकि वास्को डी गामा तीसरी बार भारत नहीं आ पाया, क्योंकि जब ये 1501 ईस्वी से जब आपका भारत से लौट रहा था तो समुद्री मार्ग में जो है ना इसकी तबीयत खराब हो जाने से वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अंग्रेज भी जो है ना आपके आकर्षित हो जाते हैं। आपके पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज भारत आए 1600 ईस्वी में, और अंग्रेज जो है ना इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में जो है ना स्थापना की।
अपनी कंपनी जो है ना ईस्ट इंडिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, क्योंकि जो है ना आप जब देखेंगे ये आपका जो है ना मैप होता है, मैप में यहाँ नॉर्थ होता है और यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ वेस्ट, क्योंकि यहाँ यूरोप था। और आप देखेंगे कि यूरोप के ईस्ट में ही तो भारत पड़ता है। यूरोप से अगर आप ईस्ट साइड चलेंगे, ईस्ट साइड इस तरफ, तो जो है ना ये पूरा भारत का क्षेत्र मिलता है इस तरफ। इस कारण से जो है ना अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा।